जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने तुम्हें बहुत सताया है और उन्हें दंड देने के लिए तुमने अपने माता से बहुत प्रार्थनाएं की है। मेरे बच्चे, इन लोगों ने तुम्हारे मन से और तुम्हारे जीवन से शांति को छीन लिया था। अगले 21 दिनों में तुम्हारी पूजा सफल होने वाली है और इस नकारात्मक ऊर्जा पर हावी होने वाली है। तुमने जो रेमेडीज की अब वो काम करने वाली है। मेरे बच्चे, तुम बीमार थे परंतु कोई भी दवा तुम्हारे काम नहीं आ पा रहा था। कोई भी डॉक्टर तुम्हारे बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहा था और ना ही तुम्हारे बीमारी को पकड़ पा रहा था, क्योंकि तुम्हारे ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया गया था। परंतु अब तुम उन बुरे शक्तियों को अपने शक्तियों से हराने वाले हो। मेरे बच्चे, अगले 21 दिनों में तुम अपने ऊपर बहुत काम करने वाले हो और अपने सपनों के ऊपर भी काम करने वाले हो और तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना पूरा भी होने वाला है। सब लोगों ने तुम्हें अकेला कर दिया, परंतु अब तुम्हारा वही अकेलापन तुम्हारा ब्लेसिंग बनने वाला है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारे अब हर सवाल का उत्तर तुम्हें प्राप्त होने वाला है। कोई इंसान है जो तुम्हें दिन रात अपशब्द बोलता रहता है, तुम्हें बद्दुआएं देता है और तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी से वो पेश आता है। तुम बहुत ज्यादा सहते हो मेरे बच्चे, परंतु इन लोगों की आदतें दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं ये लोग। अगले 21 दिनों में जब भी ये लोग तुम्हें परेशान करें और तुम्हारे पीछे अगर ये लोग पड़ जाएं या फिर तुम्हें कोई अशब्द बोले, उस वक्त इन लोगों से दूर हो जाना। मेरे बच्चे, इन लोगों के बातों को अनसुना कर देना। जब भी तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आए, बस तुम अपने माता को याद कर लेना और अपने माता को नाम को जाप करने लगना। तुम्हारी माता जरूर तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सहायता करेगी और फिर तुम्हारी माता उन लोगों की बोलती हमेशा के लिए बंद कर देगी। तुम इन लोगों से गुस्से से और अशब्दों से कभी नहीं जीत सकते। अगर तुम्हें इन लोगों से जीतना है तो तुम अपने भक्ति से जीत सकते हो। ये लोग तुमसे नहीं डरेंगे और ना ही तुमसे डरते हैं। ये तो सिर्फ तुम्हारे माता से ही डरेंगे और तुम सिर्फ पूजा पाठ से ही अपनी माता की शक्तियों को अपने अंदर जागरूक कर सकते हो। तुम्हें शांत रहना है और केवल अपने माता के ऊपर यकीन रखना है। वो दिन दूर नहीं मेरे बच्चे जब ये लोग तुमसे डरेंगे, जब तुम्हारे अंदर इन लोगों को तुम्हारी माता दिखेगी और हर नकारात्मक शक्तियाँ तुमसे कोसों दूर भागेंगी। अगले 21 दिनों के अंदर में कोई तुमसे माफी भी मांगने वाला है। ये लोग तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे, जिसमें इन लोगों को हार का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, जो लोग इनके गलत काम में साथ देते थे, उन्हें सही समझते थे और तुम्हें गलत समझते थे, अब उनकी भी आंखें खुलने वाली है। अब वो लोग तुमसे भी हर गलतियों का माफी मांगेंगे, क्योंकि उन दुष्ट लोगों की बातों में आके कुछ लोगों ने भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। तुम्हारे हर अच्छाइयों को भूलकर तुम्हारे ऊपर इन लोगों ने प्रश्न उठाए। अब उन लोगों को उनकी गलतियों का एहसास होगा और ये गिल्ट उनको सुकून से जीने भी नहीं देगा। तुमने इन लोगों को कितना अधिक प्रेम किया और तुम कितने अच्छे थे, फिर भी दूसरों के बात में आकर इस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ कितना कठोर व्यवहार किया। इस बात का माफी मांगेगा वो तुमसे। तुमने अपने रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए बहुत समय दिया था और बहुत मेहनत किया था। तुमने अपने करियर बनाने के लिए और अपने सपनों को भी पूरा करने के लिए बहुत मेहनत किया था मेरे बच्चे, परंतु ऐसे माहौल में तुम्हें कभी शांति प्राप्त हुई ही नहीं। तुम कभी भी किसी एक चीज पर और अपने करियर पर कभी भी फोकस नहीं कर पाए, क्योंकि इन लोगों ने तुम्हारे मन को कभी शांत रहने ही नहीं दिया। परंतु अब तुम्हारे सारे काम बनेंगे मेरे बच्चे और 100% तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। करियर में और रिलेशनशिप में भी ग्रोथ होगी। तुम्हें हील करने में जितना समय लगा, जितने लोगों की सच्चाई तुम्हारे सामने आई और तुम्हारी दिल टूटा, परंतु अब वो समय बीत चुका है, क्योंकि तुम अब हील हो चुके हो और तुम्हारी आत्मा हील हो गई है। बुरा वक्त बीत चुका है मेरे बच्चे, अब तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अपने माता के बातों को मानो और अपने माता के लिए मत रो,
क्योंकि जब तुम रोते हो तो तुम्हारी माता का भी दिल टूट जाता है। और तुम इन बातों को भी तो सोचो कि तुम कैसे लोगों के लिए अपने आंसू बहा रहे हो। तुम किन लोगों की बातों में अपने आप को इतना हर्ट कर रहे हो, जिनके खुद के समाज में कोई इज्जत नहीं है। वो लोग तुम्हें क्या इज्जत देंगे? इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि इज्जत, प्यार, मान सम्मान क्या होता है। किसी के भी नजर में कभी इन लोगों के लिए मैंने प्रेम नहीं देखा है मेरे बच्चे। ये लोग तुम्हें क्या नीचा दिखाएंगे जो आज तक खुद अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए। उन लोगों को दूसरों को अपशब्द बोलने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों की बातों को दिल से क्या लगाना मेरे बच्चे। अगले 21 दिनों में तुम्हारे करियर में बड़ी परिवर्तन होंगे और इन सभी का बोलती बंद होने वाली है। तुम्हारा अब डिवाइन टाइम आने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में सेलिब्रेशन होगा। अब तुम्हारी माता तुम्हारी हर विश को पूरी करने वाली है। तुम्हें जीवन साथी मिलेगा और तुम्हारे शत्रुओं का हर कार्य विफल हो जाएगा और तुम्हारे फंसे पैसे भी तुम्हें वापस मिलेंगे और तुम पे बीते हर झूठे आरोप में तुम्हें जीत प्राप्त होगी मेरे बच्चे। और तुम्हारी सच्चाई निखर कर सभी के सामने आएगी। तुम हर शैतान पर और हर नकारात्मक ऊर्जा पर हावी होने वाले हो। तुम पर और तुम्हारे घर पर तंत्र विद्या का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोग। तंत्र विद्या का प्रयोग करके तुम्हें हर तरीके से बर्बाद करने की योजना बनाई थी, पर तुमने सभी को मात दे दी मेरे बच्चे। तुमने अपने माता का साधना किया और अपने माता का नाम जाप किया, हर उपाय किया तुमने, और देखो अंत में तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल ही गया। ये बुरी शक्तियाँ अब तुम्हारा घर और तुम्हारा जीवन को छोड़ के जा रही है मेरे बच्चे, और उसी व्यक्ति के पास जा रहा है जिसका दिमाग का उपज है ये सब। यही तो सभी का कर्मों का खेल है। जो बोया है उसे एक न एक दिन जरूर मिलता है। तुमने हमेशा ही दूसरों की भलाई की, अपने स्माइल से और अपने बातों से हमेशा दूसरों के बीच में पॉजिटिविटी फैलाई है। अपना दुख छुपाकर खुशियाँ बांटी और दूसरों की मदद की। तो फिर देखो आज यूनिवर्स तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर रहा है और परमेश्वर भी तुम्हारी मदद कर रहे हैं और तुम्हारी माता तो तुम्हारे साथ ही है। तुमने अपने कर्मों से ये सब कमाया है मेरे बच्चे। वहीं दूसरी तरफ तुम्हें परेशान करने वाले लोग किसी को खुशियाँ देने की तो दूर की बात है, 24 घंटे बस यही सोचते रहते हैं कि दूसरों को कैसे परेशान करें, कैसे रुलाएं और कैसे नीचा दिखाएं और कैसे किसी का हंसते खिलते जीवन को भी बर्बाद कर दें। बस यही योजनाएं बनाते रहते हैं। तो फिर आज देखो उसी नकारात्मक ऊर्जा ने उन्हीं के ऊपर प्रहार कर दिया है और उनके कर्मों का सजा उन्हें प्राप्त हो रहा है। इसका सबूत अगले 21 दिन में तुम्हारे सामने होगा मेरे बच्चे, क्योंकि ये लोग अपने बर्बादी को अब ज्यादा दिन तक छुपा नहीं पाएंगे। अगले 21 दिनों में तुम्हें इन लोगों से छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हारे मन में बहुत डर बैठा दिया था इस नकारात्मक ऊर्जा ने। तुम्हें हर समय किसी अनहोनी का डर लगा रहता था। अगले 21 दिनों में तुम्हारी माता तुम्हारी सारे डर को जड़ से खत्म कर देगी। तुम्हारे मन में यकीन हो जाएगा कि तुम्हारे माता के रहने से कोई भी तुम्हारे परिवार वाले के ऊपर या फिर तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारी माता के होते हुए। तुम्हें तुम्हारी माता के ऊपर पूर्ण भरोसा हो जाएगा और फिर तुम अपने माता के और करीब आओगे और तुम्हारे दिमाग से हर नेगेटिविटी विचार खत्म हो जाएगी। इन 21 दिनों में जिसने तुम्हारे ऊपर क्रिया की है वो ऊर्जा उसी के ऊपर प्रहार करने वाली है। तुम्हारे अच्छे कर्म अब तुम्हारे सपनों को सच करेंगे मेरे बच्चे। यूनिवर्स अब तुम्हें रास्ता दिखाएगा। एक एक करके तुम्हारी हर विश अब पूरी होगी। तुम्हारे परिवार में अब खुशियाँ आएंगे और सब स्वस्थ रहेंगे। तुम्हारा खुद का घर होगा और खुद की गाड़ी होगी। अगले 21 दिन में तुम अपने कोई बड़े सपनों को पूरा होते हुए देखोगे। तुम्हारे रिश्तों के बात आगे बढ़ सकती है और करियर में तुम्हें मनचाहा परिवर्तन मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब खुशियाँ आ रही है, इस बात का संकेत यूनिवर्स तुम्हें दे रही है और तुम उस संकेत को महसूस भी कर सकते हो। बस किसी के ऊपर आंख बंद करके यकीन मत करना। लोगों ने तुम्हें अपने जीवन में इतना दर्द दिया है, उससे सीखी हुई सीख को कभी मत भूलना मेरे बच्चे।
हर किसी से एडवाइस लेना, परंतु किसी के सलाह को एक्सेप्ट करने से पहले अपने अंतरात्मा से जरूर सोच समझकर कार्य करना और एक बार में एक ही कार्य में ध्यान देना। तुम्हें लगेगा कि तुम सब कार्य कर सकते हो, परंतु तुम एक समय में एक ही कार्य को प्राप्त सही तरीके से पूर्ण कर सकते हो। तुम्हारी माता को बहुत अच्छे से पता है कि लोगों ने बुरा बनने की हर सीमा को अब लांघ दिया है और लोगों के शब्दों ने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। मेरे बच्चे, तुम अपनी माता के बात मानो और 21 दिन के लिए बस तुम थोड़ा शांत हो जाओ। जो लोग तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं, तुम भी हंसकर उनकी गंदगी को इग्नोर कर दो, क्योंकि उन मूर्खों को नहीं पता है कि उनके जीवन में अब कितना बड़ा तूफान आ रहा है, जिनका अब आगाज हो गया है, कि उनकी तंत्र क्रिया बहुत बुरी तरीके से अब फेल हो चुकी है और तुम्हें इस बात की अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में अब कितनी ब्लेसिंग्स आ रही है। मेरे बच्चे, बस ये समझकर अब सभी बातों को इग्नोर करो और सभी को इग्नोर करो। अब तुम्हारे जीवन में तुम्हारी माता खुशियाँ लाएगी और तुम्हारे शत्रुओं को हराएगी। जिसने तुम्हारी आत्मा को इतना तकलीफ दिया है, अब उसे उसके कर्मों की ऐसी सजा मिलेगी जो कि वो सोच भी नहीं सकता। उसे बहुत शौक है ना कि वो लोगों की बेइज्जती करे, उन लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ा देगी तुम्हारी माता। तुम बस इस गंदगी पर कीचड़ फेंकने मत जाना मेरे बच्चे। सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा और तुम्हारे भले के लिए होगा। बस इतना यकीन रखना अपनी माँ के ऊपर। प्रेम से बोलो जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।